जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मैराना, आप देख रहे हैं राजपूत एजुकेशन सिस्टम। आज की इस वीडियो में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के तमाम प्रोग्राम के स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी अपडेट लेकर आया हूं, बहुत अच्छी खुशखबरी लेकर आया हूं। मैट्रिक, एफए, आईकॉम, बीए, बीकॉम, बीएस, बीएड, मास्टर प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, जो भी आपका प्रोग्राम है, ठीक है, आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से ज़ेर तलीम है तो आपके लिए बहुत अहम अपडेट है। आज की वीडियो में मैं आपको अपडेट करने वाला हूं कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने कुछ अरसे बाद दोबारा रीअपीयर की जो पॉलिसी है उसको लागू कर दिया है। रीअपीयर पॉलिसी का क्या मतलब है और इससे आपको क्या एडवांटेज होगा, और आपने अपना किसी दूसरे, तीसरे, चौथे सेमेस्टर का या किसी कंटिन्यू सेमेस्टर का अपना एडमिशन भिजवाना है, वो आपने कैसे भिजवाना है। बहुत सी अहम जो अपडेट है आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो में आपको अपडेट करूंगा कि आपने अपने रीअपीयर जो कोर्स कोड हैं, ठीक है, उनको कैसे एनरोलमेंट करवाना है। प्रैक्टिकली आपको आज की इस वीडियो में करके भी दिखाऊंगा। तो आज की वीडियो बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा, आज की वीडियो को बिल्कुल एंड तक देख लीजिएगा। वीडियो को आपने लाइक कर लेना है। चैनल पे नए हैं, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही लगी जो बेल है इसको भी लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मज़ीद नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहा करे। चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। जी स्टूडेंट, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने आखिर रीअपीयर की जो पॉलिसी है इसको दोबारा स्प्रिंग 2021 सेमेस्टर के बाद, अब कुछ करीबन 2-2.5 सालों के बाद इसको जो है दोबारा लागू कर दिया है। तो ये बहुत अच्छा फैसला यूनिवर्सिटी का कि यूनिवर्सिटी ने रीअपीयर की पॉलिसी जो है इसको लागू कर दिया है। इससे ये होता है कि अब आपका जो टाइम है वो भी वेस्ट नहीं होता। रीअपीयर पॉलिसी का क्या मतलब है, सबसे पहले तो मैं आपको रीअपीयर पॉलिसी के हवाले से अपडेट कर दूं। देखें, रीअपीयर पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है कि अगर आप अपना फर्स्ट टाइम पेपर को नहीं क्लियर करते, आप किसी मजबूरी के तहत उसको छोड़ देते हैं, ठीक है, स्किप कर देते हैं, या आपने वो पेपर दिया था आप उसमें पासिंग मार्क्स नहीं हासिल करते, तो वो यूनिवर्सिटी उसको रीअपीयर कर देती थी, ठीक है। जी मज़ीद यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि मैंने यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन लिया है। फर्स्ट टाइम मैंने अपना पेपर दिया था लेकिन मैं उसमें नंबर, पासिंग मार्क्स जो थे वो नहीं हासिल कर सका था, मेरा पेपर क्लियर नहीं हुआ, या मैं किसी मजबूरी के तहत मैंने उसको छोड़ दिया था। तो इस तरह से वो अब आपका रीअपीयर हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा जी, अपने उस रीअपीयर कोर्स कोड की जो है यूनिवर्सिटी को फीस पे करूंगा, यानी कुछ थोड़ा सा जुर्माना है वो पे करूंगा। उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी मेरी जो रोल स्लिप जो है वो दोबारा अगेन मुझे भेज देगी। फिर उसके बाद जो आपके इम्तिहान स्टार्ट होते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर के, उसमें आपकी एनरोलमेंट हो जाएगी। अगर मैं दूसरे चांस के अंदर अंदर भी अपने पेपर को नहीं क्लियर करूंगा, ठीक है, अपना स्किप कर दूंगा या उसको पास नहीं करूंगा, तो वो फिर मुझे यूनिवर्सिटी तीसरा चांस और लास्ट चांस देगी कि अब आप इसको दोबारा से रीअपीयर कोर्स कोड की जो है सिर्फ फीस पे करें। फीस पे करने के बाद अपना जो है उस कोर्स कोड का पेपर दें और अपने इम्तिहानात को क्लियर करें, पास करें, ठीक है। अगर मैं तीसरे चांस के अंदर अंदर भी उसको नहीं क्लियर करूंगा तो फिर क्या करेगी यूनिवर्सिटी, मुझे टोटली फेल कर देगी। जब मैं फेल हो जाऊंगा तो फिर दोबारा से मुझे एडमिशन करवाना पड़ेगा। एडमिशन की फ़ीस ज़्यादा होगी, रीअपीयर की फ़ीस कम होती है, ठीक है। रीअपीयर जो जुर्माना होता है उसकी फ़ीस कम होती है। जैसा मैट्रिक का प्रोग्राम है उसकी 200 होगी, एफए आईकॉम का है तो उनकी 300 होगी। अभी बकिया जो बीए, बीकॉम, बीएस, बीएड प्रोग्राम है उनका फ़ीस का शेड्यूल आना बाकी है, ठीक है। उनका भी यही है कि 300, 400, 500 से ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। अगर बीए के हैं तो आपकी 400 हो जाएगी, बीएड के हैं तो 500 हो जाएगी, एमए के हैं तो फिर भी तकरीबन इतनी 500 होगी, ठीक है। वैसे अगर आप एक कोर्स कोड का अपना एडमिशन करवाते हैं, तकरीबन मैट्रिक के स्टूडेंट होंगे तो वो हाफ क्रेडिट का एडमिशन करवाएंगे, तकरीबन आपकी 1000-1100 रुपये फीस लगेगी। अगर आप बीए बीकॉम के हैं तो आपका तकरीबन 2000 रुपये, 2100 रुपये तकरीबन इतना चलान बनेगा, ठीक है। ऐसे एडमिशन फ़ीस ज़्यादा होती है, रीअपीयर जो फीस है वो कम होती है। देखें, अब यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आपको यूनिवर्सिटी 3 चांस देगी, 3 चांस के अंदर अंदर आपने अपने कोर्स कोड को पास करना है। अगर नहीं क्लियर करेंगे तो आपको यूनिवर्सिटी फेल कर देगी। जब आप 3 चांस के अंदर अंदर उसको नहीं क्लियर करेंगे तो यूनिवर्सिटी आपको टोटली फेल कर देगी। फेल होने की सूरत में अब आपको उस मुतलका फेल कोर्स कोड का एडमिशन करवाना पड़ेगा। एडमिशन फ़ीस ज़्यादा होती है, मैंने बता दिया है। एडमिशन करवाएंगे, असाइनमेंट लिखेंगे, अगर आपकी वर्कशॉप होती हैं तो आप वर्कशॉप भी लेंगे, फिर दोबारा उसको पेपर देंगे, ठीक है। रीअपीयर आने की सूरत में आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपने
पेपर देना है। ठीक है, मज़ीद कोई भी नई अपडेट आएगी तो मैं आपको ज़रूर अपडेट कर दूंगा। तो देखें स्टूडेंट, ये थी अपडेट रीअपीयर के हवाले से कि रीअपीयर पॉलिसी क्या है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है। अब मैं यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि किसी स्टूडेंट का अगर रीअपीयर आया है तो वो अपनी इनरोलमेंट कैसे करवाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपनी उस वीडियो की तरफ। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जो स्टूडेंट हमारी सर्विस के ज़रिए अपना एडमिशन भिजवाते हैं, ठीक है, या कोई भी काम करवाते हैं, तो इन स्टूडेंट को बिल्कुल भी 1% भी परेशानी नहीं होती, क्योंकि वो फिर हमारी जिम्मेदारी होती है कि आपके काम को अच्छे तरीके से करना। ठीक है, मज़ीद अगर आप हमारी सर्विस के ज़रिए अपना जो तमाम तर काम करवाना चाहते हैं तो हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो आप हमसे घर बैठे राब्ता करके अपना जो काम है बहुत आसान तरीके के साथ मुकम्मल करवा सकते हैं। तो बिल्कुल परेशान ना हो, आपका काम अतमाद के साथ होगा, बगैर किसी परेशानी के साथ आपका काम जो है वो कंप्लीट किया जाएगा। जी स्टूडेंट, अब रीअपीयर का जो चालान है वो कैसे निकालना है, रीअपीयर की एनरोलमेंट कैसे करनी है, या आपने अपना दूसरे तीसरे चौथे सेमेस्टर का या अपने कंटिन्यू सेमेस्टर का एडमिशन कैसे करना है, तो उसके लिए आपने CMS पे चले जाना है। यहाँ पे आपने अपना यूज़र आईडी और यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड लगाना है। अब मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट का यूज़र आईडी और पासवर्ड लगा के इसको, ये स्टूडेंट का साइन इन हो गया। अब सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि इसने अभी क्या अपने इस ऑटम 2023 सेमेस्टर का एडमिशन भिजवाया है या नहीं भिजवाया, वो चेक कर लें कि वो कैसे कंफर्म करना है। मेलिंग बुक ट्रैकिंग में जाना है, सर्च पे जाना है, सबसे नीचे वाला ये जो AIOUN का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, इस पे चले जाना है। ये देखें, इसका ये ऑटम 2023 सेमेस्टर का इसका एडमिशन गया हुआ है। ठीक है, ये इसके कोर्स कोड है। ठीक है, इसका एडमिशन कंफर्म है, तो ये तो हो गया कंफर्म कि इसने एडमिशन भिजवाया है। ठीक है, अब वापस चले जाते हैं। अब देखें, इसका मैं ये ऑटम 2023 सेमेस्टर से पहले वाला जो सेमेस्टर था इससे अगला, सही है, जिसके इसने पेपर दिए थे स्प्रिंग 2023। ठीक है, उसका रिजल्ट देखता हूँ। एग्जाम एंड ग्रेड में चले गए, माई ग्रेड्स में गए, ये देखें स्प्रिंग 2023 सेमेस्टर। ठीक है, इसका मैं रिजल्ट चेक करता हूँ कि क्या इसका कोई कोर्स कोड फेल है या रीअपीयर है जो इसने ऑटम 2023 सेमेस्टर के साथ इसने पेपर देने। ठीक है, व्यू ग्रेड्स पे क्लिक करता हूँ। जी ये देखें स्टूडेंट के ये तीनों कोर्स कोड जो हैं ये फेल हैं, यानी रीअपीयर हैं इसके। ठीक है, स्प्रिंग 2023 के। अब ये जो स्प्रिंग 2023 के इसके ये वाले पेपर हैं, ये इसके ऑटम 2023 सेमेस्टर के साथ हो जाएंगे। ठीक है, जिसके मैंने अभी आपको कंफर्मेशन दिखाई है कि इसका एडमिशन चेक हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, तो अब इसकी एनरोलमेंट ये फेल वाले कोर्स कोड की, रीअपीयर वाले कोर्स कोड की कैसे करनी है, उसके लिए बैक जाता हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, कोर्स रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे चले जाना है। उसके बाद यहाँ पे देखें आपने सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपने अपना दूसरे सेमेस्टर का या तीसरे सेमेस्टर का या चौथे सेमेस्टर का एडमिशन करवाना है, ठीक है, अपना किसी भी सेमेस्टर का एडमिशन करवाना है, तो आपके सामने ऐसे लिस्ट आ जाएगी। आपने उस अपने सेमेस्टर को सेलेक्ट करके आपने ओके कर देना। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे सिर्फ रीअपीयर का चालान निकालना है। ठीक है, रीअपीयर पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये आगे जाना है, कर्सर को लेके यहाँ पे ऐड न्यू रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, आपने इस पर क्लिक, ये देखिए उसके ये जो 343, 363, 376 कोर्स कोड थे तीनों, ठीक है, वो आ चुके हैं जो इसके स्प्रिंग 2023 सेमेस्टर के थे। ठीक है, जो इसका रिजल्ट फेल आया था। अब तीनों को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ताकि ये तीनों की हमने एनरोलमेंट करवानी है, तीनों का हमने फाइन पे करना। अब मैं ऐड कोर्सेज पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद ये देखिए नीचे इसका तीनों कोर्स कोड की जो फीस है, जो इसका जुर्माना है वो बन गया। ठीक है, 900 रुपये इसका जुर्माना बना है। अब सबमिट कर देना है। ठीक है, उसके बाद प्रिंट इनवॉइस करके आपने इसको चालान को डाउनलोड कर लेना है। चालान डाउनलोड हो गया। अब यहाँ पे ये देखें इसकी ये 7 फरवरी ड्यू डेट, ये देखें 7 फरवरी आ रही है। ठीक है, 2024 ने 7 फरवरी तक अपना इस चालान को पे कर देना है। अगर ये पे कर देंगे तो इनकी रीअपीयर की फीस जमा हो जाएगी और इनका ये जो अभी एडमिशन होने हैं इनके नेक्स्ट सेमेस्टर के, उसके साथ इसकी एनरोलमेंट हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ ये पेपर देंगे, कोई असाइनमेंट नहीं लिखेंगे, कोई वर्कशॉप कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि वैसे की तो वर्कशॉप होती नहीं है। वैसे जिन प्रोग्राम की वर्कशॉप होती है वो वर्कशॉप नहीं लेंगे, ना असाइनमेंट करेंगे, सिर्फ पेपर आपने देना है। रीअपीयर का सिर्फ पेपर देना है। मज़ीद यूनिवर्सिटी में कोई अपडेट हासिल करके ना आपको लाजमी दूंगा नई से नई अपडेट। ठीक, तो स्टूडेंट ऐसे आपने अपना जो चालान है उसको जनरेट कर लेना है। ठीक है, तो मज़ीद अगर आपने अपना कंटिन्यू एडमिशन भिजवाना है दूसरे तीसरे चौथे सेमेस्टर का, तो वो भी आप भिजवा सकते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट, मैंने आपको वीडियो में बता दिया है कि अगर आपका रीअपीयर आएगा तो आपने अपनी रीअपीयर की फ़ीस कैसे पे करनी है, चालान कैसे निकालना है। अगर आप रीअपीयर नहीं है तो आपने अपना किसी दूसरे तीसरे चौथे सेमेस्टर का या किसी कंटिन्यू सेमेस्टर का अपना एडमिशन भिजवाना है, वो आपने कैसे भिजवाना है, आपको मैंने मुकम्मल अपडेट कर दिया है। ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको अपडेट कर दिया है कि रीअपीयर की पॉलिसी क्या थी, आपने रीअपीयर की जो एनरोलमेंट है वो कैसे करवानी है। ठीक है, मज़ीद आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगी जो बेल है इसको भी लाजमी प्रेस कर लें, ताकि मज़ीद नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहा करे। मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।